पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो टीवी कैमरा से वो पार्टी को चला रहे हैं। वाह रे पार्टी! जगदा बाबू को पता है ये पारिवारिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में बताए न, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार बार क्यों टल रहा है? क्यों बार बार जेपी नड्डा को ही बनाए रखने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? शायद लालू प्रसाद यादव ने सीसीटीवी कैमरा को राजद के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के बाहर है। लंबे समय से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। पार्टी दफ्तर आने का कोई ठोस कारण ना ही राजद के कार्यकर्ता के द्वारा दिया जा रहा है, ना ही पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है और ना ही किसी नेता के द्वारा दिया जा रहा है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि अभी जो जगदानंद सिंह है वो बीमार चल रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर आप सबों के बीच में आ रही। लेकिन अब राजद में संगठन का चुनाव चल रहा है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। 21 तारीख तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या राजद में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसी से संगठन चलेगा। जगदानंद सिंह अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए नाराज हैं। तमाम तरह के जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है, वही जब राजद से सवाल किया जा रहा है तो राजद कर रही है कि देखिए 21 तारीख तक हमारे संगठन का चुनाव होना है, सब कुछ साफ हो जाएगा। और वही बात जब कही जा रही है कैमरा की कि आखिर क्या कैमरा से पार्टी चल रही है, क्या कैमरा से आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या कैमरा के भरोसे आपकी ये पार्टी चलेगी। तमाम जब सवाल किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि देखिए भाजपा वाले लोग ज़्यादा दूसरे के घर में ताक झाँक नहीं करें, अपना बताएं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार बार क्यों टल रहा है। हम दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात किया, दोनों का पहले आपको बातें को सुने। बिना प्रदेश अध्यक्ष के राजद चल रही है। अब जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन पार्टी से नाराज हैं। एक बेटा को तो सांसद बनवा दिए, दूसरा बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गया। अब उसको एमएलसी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो पार्टी से नाराज हैं, पार्टी में नहीं आ रहे हैं। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो टीवी कैमरा से वो पार्टी को चला रहे हैं। वाह रे पार्टी! जगदा बाबू को पता है ये पारिवारिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसलिए जगदा बाबू भी उसी परिवार के तहत अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये पूरी पार्टी जो है से ये परिवारों की पार्टी बनकर के रह गया है। लालू यादव अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं और जगदा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं और पार्टी सपना देख रही है सत्ता में आने का, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का। वाह रे पार्टी! जो पार्टी परिवार से बाहर न निकले और उसको बिहार की जनता जो है से सत्ता दे देगी, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए पार्टी अब सीसीटीवी कैमरे तक ही सीमित रह जाएगी। विधानसभा चुनाव में भी सीसीटीवी से ही ये देख करके और जो है से संतोष करेंगे। कहीं जो है से इनको जमीन पर नजर नहीं आएगा, किसी विधानसभा में कोई सीट नहीं मिलेगा, ये देखते रह जाएंगे सीसीटीवी से और कहीं जो है से इनको जीत का सपना जो है से सपना रह जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष वाली ये पार्टी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटा को एमएलसी बनाने के लिए नाराज हैं, पार्टी कार्यालय लंबे समय से नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में बताए न, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार बार क्यों टल रहा है? क्यों बार बार जेपी नड्डा को ही बनाए रखने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में टकराव इस बात का है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। वहाँ विचारों का टकराव शुरू हो गया है और जहाँ पर टकराव होता है वहाँ पर इस तरह की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर दी है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बताएं कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं
अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हैं। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं दिखते हैं, वो प्रवक्ता के रूप में दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं सब बयानवीर हुए हैं, सब प्रवक्ताओं की नौकरी खाने वाले हुए हैं और प्रवक्ताओं को कहीं का नहीं छोड़े हैं। ऐसे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। इससे पहले सम्राट चौधरी थे, उससे पहले संजय जायसवाल थे और अभी दिलीप जायसवाल हैं। सब लोग प्रवक्ताओं की नौकरी खाने वाले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि भाई कोई सवाल का मामला नहीं है, भाई कोई सवाल का मामला नहीं है। हमारी पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करती है। इसी महीने 22 जून से पहले 21 जून से पहले हम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोकतंत्र का तकाजा है उसके अंतर्गत हम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं। सांगठनिक चुनाव में प्रखंड स्तरीय चुनाव हो चुके हैं, अब जिला स्तरीय चुनाव हो रहे हैं और राज्य स्तर का चुनाव 14 जून से शुरू होने वाला है। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव 19 जून तक संपन्न हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। ये जो कवायद भारतीय जनता पार्टी करती है दूसरे के आंगन में देखने का, वो सबसे पहले ये बताए कि हमारे आंगने में उनका क्या काम है। वो हमारे घर में ताक झांक करने की जगह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकलाप के संबंध में बता दे तो बेहतर रहेगा। तो आपने सुना उनकी बातों को। दोनों कह रहे हैं, देखिए हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राजद के द्वारा ये दलील दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर, लेकिन वही बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि क्या ये कैमरा से पार्टी चल रही है। एक जगदानंद सिंह है जो अपने परिवार के लिए परेशान है, दूसरा लालू प्रसाद यादव हैं जो अपने परिवार के लिए परेशान है। वहाँ पर कोई कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी ये लोग सीसीटीवी कैमरा देखते रह जाएंगे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।